और तबाही यहाँ पे जो मची हुई है, नीचे आप देखें गली को देखें और इस तरफ अगर आप घरों को देखें, बिल्कुल तबाही मची हुई है यहाँ पे। और बिल्कुल देखें ना, अफ़गानियों का तो यहाँ पे सब ख़त्म ही हो गया। 2 दिन के बाद जाएंगे अफ़गानिस्तान। 1 करोड़। 1 करोड़ इसकी कीमत थी। हाँ, ये घर और वो वाला दुकान। हाँ, अच्छा, इन दुकानों की और घर की 1 करोड़ रुपये कीमत थी। हाँ, तो अभी 1 करोड़ रुपये समझो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। आपके घर की क्या कीमत थी? मेरे घर का ऐसी तो 50 लाख की कीमत था, मगर मैंने उसके दरवाजे निकाला 10,000 15,000 में दरवाजे तोड़ करके दिए, बस खत्म कर। 50 लाख का घर 10,000 रुपये में आपको मिले। क्या करें? तो यहाँ पे जो लाखों अफ़गानी रहते थे, हज़ारों घर रहे यहाँ पे और लाखों अफ़गानी यहाँ पे आबाद थे, तो अभी वो कहाँ चले गए? लाखों की तादाद के अंदर अभी किस जगह पे? भाई चलेगी, ये अफ़गानिस्तान तक चलेगी। सबको अफ़गानिस्तान भेज। लोग कहते हैं कि अफ़गानी इंडिया के साथ दोस्ती लगा रहे हैं, इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ाते, पाकिस्तान से दुश्मनी करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम असनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाक अफ़गान वार के बाद इस वक्त अभी जिस तरह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं अभी, ये इसे अफ़गान बस्ती कहा जाता है। ये तकरीबन जब रशिया अफ़गानिस्तान के अंदर जब रशिया आया था, उसके बाद अफ़गानिस्तान में से लाखों लोग पाकिस्तान माइग्रेट करके आ गए थे। फिर जब अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर आया, उसके बाद भी लाखों की तादाद के अंदर लोग जंग की वजह से पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में आए थे। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ के करीब पाकिस्तान की पूरी आबादी 25 करोड़ है और तकरीबन 1 करोड़ के करीब पाकिस्तान के अंदर अफ़गानी बाशिंदे रहते हैं। और इस वक्त लाखों की तादाद में अफ़गानिस्तान वापसी चले गए या ज़बरदस्ती वापसी भेज दिए। और इस वक्त जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, इसे अफ़गान कैंप कहा जाता है। और यहाँ पे लाखों की तादाद के अंदर अफ़गानी यहाँ पे रहते हैं और हज़ारों यहाँ पे घर हैं। अगर यहाँ पे इस वक्त हज़ारों अफ़गानियों के घरों को गिराया जा रहा है और घरों को मसमार किया जा रहा है। और अगर आप पीछे आप देखें, यहाँ पे बिल्डोज़र लगा हुआ है, बिल्डोज़र से घरों को गिराया जा रहा है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे घर गिर गए। और ये अभी का नहीं है, तकरीबन 1 हफ्ते से 7 दिन से ये ऑपरेशन जारी है और हज़ारों घरों को गिराया गया और भी हज़ारों घरों को गिराया जाने का काम इस वक्त जारी है। और अफ़गानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। इसके अंदर अफ़गानी ज़ाहिर है, बेचारे गरीब अफ़गानी भी पिस रहे हैं। और अगर आप वो सामने देखें, ये घर ही थे, तकरीबन तबाही का आप मंजर देखें। यहाँ पे अफ़गानियों के ख्वाब यहाँ पे अंदर दफन हो गए, अफ़गानियों की लाखों की जन्म पूंजी यहाँ पे दफन हो गई है। और यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखें, यहाँ पे भी घरों की तबाही है। और इस वक्त एक बिल्डोज़र यहाँ पे अगर जूम करके आप बताएं तो थोड़ा, बिल्डोज़र अभी इस वक्त दीवारों को गिरा रहा है, घरों को गिरा रहा है। वहाँ पे अगर आप देखें, छोटा बच्चा भी इस वक्त खड़ा हुआ है और ये सरिये निकाल रहे हैं, लोहे निकाल रहे हैं दीवारों में से और सरिये निकाल के फिर ये बेचेंगे, ज़ाहिर है गरीब बच्चे। लेकिन इस वक्त यहाँ पे वो सामने अगर आप घरों को देखें, जो सलामत घर हैं, जो इस वक्त ठीक घर हैं, उन घरों को गिराने का काम जारी है। और इस तरफ अगर आप देखें तो घरों को तकरीबन गिरा दिया गया, उस हालत में घरों को लाया जा रहा है कि जिस हालत में घर रिहाइश के काबिल नहीं हो और घरों में रहने के काबिल नहीं हो, इतना ज़्यादा घरों को गिराया जाए कि घर रहने के काबिल नहीं हो। और इस वक्त हम लोग भी जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये भी एक टूटा हुआ घर है और एक घर के ऊपर खड़े हुए हैं। और ये तकरीबन जब बस्ती थी, बिल्कुल यहाँ पे ये गली जा रही थी, उस तरफ अगर आप देखें तो वो बिल्कुल गली थी। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में घर बने हुए थे और लाखों अफ़गानी यहाँ पे रहते थे। इस वक्त अफ़गानियों के बच्चे यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और लाखों अफ़गानियों को पाकिस्तान से तकरीबन इस वक्त तक तकरीबन 15 लाख अफ़गानियों को अफ़गानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। और तकरीबन 70 से 80 लाख अफ़गानी इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और उनमें से ज़्यादातर अफ़गानी अनलीगल है, किसी के पास अफ़गान कार्ड मौजूद हैं जिन्हें UN का रेफ्यूजी कार्ड का स्टेटस मिला हुआ है, UN रेफ्यूजी का स्टेटस मिला हुआ है, उनके पास अफ़गान रेफ्यूजीज़ कार्ड हैं। और कुछ ज़्यादातर यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी मिल गई है, जिन्होंने पाकिस्तानी नेशनलिटी ले ली है। किसी ने यहाँ पे लोगों को पैसे दे के अपना अब्बू बना लिया, किसी ने यहाँ पे लोगों को पैसे दे के अपनी वालदा बना लिया और किसी ने यहाँ पे शादियाँ कर ली और किसी ने रिश्वत दे के यहाँ पे नेशनलिटी ले ली। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ पे हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में अफ़गान नेशनल ने इस तरह से पाकिस्तानी नेशनलिटी भी ले लिए और यहाँ से अफ़गानियों को भी निकाला जा रहा है। यह अगर आप देखें तो पीछे कंटेनर बड़ी तादाद के अंदर है, बच्चे भी यहाँ पे हैं। वो अगर आप सामने देखें तो वो बच्चे अभी इसमें से कोई सरिये लोहे के निकाल रहे हैं और कोई यहाँ से लोहे की जो चीज़ें बिकने वाली चीज़ें, यहाँ पे देखें गेट यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। और आगे आपको जाके बताते हैं कि इस वक्त हम लोग एक और जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे क्रेन पीछे अगर आप देखें तो क्रेन घरों को गिरा रही है। और यहाँ पे देखें तबाही का मंजर इस तरह लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई जंग की सूरत हाल है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे जंग हो गई है और जंग वाली सूरत हाल यहाँ पे पेश हो रही है। इस वक्त जिस तरह बड़ी तादाद के अंदर तबाही मची हुई है, लोगों के घरों को यहाँ पे अफ़गानियों के घरों को यहाँ पे जिस तरह गिराया गया है, अफ़गान कैंप ये कहलाता था। यहाँ पे अगर आप देखें जिस तरह तबाही मची हुई है और उस तरफ अगर आप देखें और इस तरफ अगर आप देखें, यहाँ
पे भी तबाही का मंजर है। गली अगर आप देखें यहाँ पे रोड के ऊपर भी तबाही का बड़ा मंजर पेश कर रही है जगह। और सामने अब अगर आप देखें तो शावर से घरों को अभी भी गिराने का काम जारी है और ये तकरीबन 7 दिनों से ये काम जारी है और 7 दिनों से यहाँ पे अगवानियों के घरों को गिराया जा रहा है। जो भी अगवानी पाकिस्तान के अंदर रहते थे उनको अभी यहाँ से लाखों की तादाद के अंदर निकाला जा रहा है और लाखों की तादाद के अंदर तकरीबन 1.5 मिलियन अगवानी को पाकिस्तान से डिपोर्ट कर दिया गया है और तकरीबन 70 से 80 लाख अगवानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यहाँ पे पब्लिक से भी बात करेंगे, पब्लिक का क्या ओपिनियन है। और इस वक्त आपको तबाही का मंजर दिखा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा साथ साथ चलते चलते आ गए हैं और यहाँ पे आपको तबाही का मंजर दिखा रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह अगवान कैंप के अंदर तबाही का मंजर, इस वक्त अगवान कैंप तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। तबाही यहाँ पे जो मची हुई है, नीचे आप देखें, गली को देखें और इस तरफ अगर आप घरों को देखें, बिल्कुल तबाही मची हुई है यहाँ पे। और बिल्कुल देखें ना, अगवानियों का तो यहाँ पे सब ख़त्म ही हो गया। और यहाँ पे ये देखें सरिये कुछ लोगों ने निकाले हुए हैं, बच्चे सरिये निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं, फिर निकाल के बेचेंगे। और आगे अगर आप आएँ, यहाँ पे इस वक्त शावर भी लगा हुआ है और यहाँ पे अगर आप आएँ तो पीछे अगर देखें तो बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे अगवानी सरिये निकाल रहे हैं, ख़ुद ही तोड़ के, अपने हाथों से तोड़ के सरिये निकालने का काम कर रहे हैं कि सरिये बिक जाएंगे। और तकरीबन 100 रुपये किलो लोया पाकिस्तान के अंदर बिकता है और ये बेच के फिर कुछ पैसे ले लेंगे। तो इस वजह से अगवानी यहाँ पे अभी मेहनत करते हैं, जाते जाते हुए लोहे भी बेच रहे हैं। और आगे आ जाएँ, आगे अगर आपको हम जगह दिखाएँ, यहाँ पे जिस तरह अगवानियों को निकाला जा रहा है, थोड़ा सा करीब जाकर लोगों से बात करने की वो कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये अगर आप पीछे देखें, पीछे गली बनी हुई है और यहाँ पे ये घर था, वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं जो इस वक्त सरिया निकालने का काम कर रहे हैं। ये किसी के घर थे, यहाँ पे लोग रहते थे, हज़ारों की तादाद के अंदर आबाद घर थे, फैमिलियाँ यहाँ पर रहती थी। इस वक्त यहाँ पर एक तबाही का मंजर ये जगह पेश कर रही है। अंकल जी, आपको निकाल रहे हैं यहाँ से? ये हमारा घर है का नाम, अच्छा वो गिर गया का ना, हम पाकिस्तानी है का ना, पाकिस्तानी शनाख्ती है। अच्छा हमारा नुकसान तो हो गया, ये हमारा नुम करमली खान है का ना, अब हम बच्चा दूसरा घर पर भेज जाए का ना। आप कब आए थे अफगानिस्तान से? आप कितना टाइम पहले आए थे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अफगानिस्तान जाएगा का ना, पूरा 2 दिन लगेगा। नहीं, आप कितना टाइम पहले आए थे पाकिस्तान? हम पाकिस्तान से आएगा आपको उर्दू आती है? ये कितना टाइम तकरीबन पहले आप यहाँ पे अफगानिस्तान से आए थे? यहाँ 40 साल हो गया। 40 साल हो गए? ये लोगों का, मेरा तो बचपन यहाँ है। अच्छा, बचपन पैदाइश इधर। आपकी पैदाइश अफगान कैंप की है? हाँ। तो आपका कौन सा घर था? आपका घर ये अभी घर का कोई पता नहीं चल रहा है, सब कटारा हो गया। नहीं, आपका घर किस तरफ था? इस तरफ था, यहाँ पे, वहाँ पे? इस इलाके में था, इधर ही था। अच्छा, मतलब अभी तकरीबन इतनी तबाही मच गई, आपको पता भी नहीं आपका कौन सा घर था? हाँ, अभी तो तबाही मच गई भाई, मतलब सारे ऊपर नीचे हो गए बिल्कुल। बहुत। तो क्या कहेंगे, आपको कितना दुख हो रहा है यहाँ पे जिस तरह आपके घर? शदीद दुख हो रहा है, शदीद दुख हो रहा है भाई। क्या करे, अभी मजबूरी है, जो होना था वो तो हो गया, कुछ कर नहीं सकते, बेबसी कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसा ही है। तो आपको घरों से सामान निकालने का मौका मिला कि आपका जो घर का सामान था वो निकाल ले? किसी को नहीं मिल गया भाई, किसी का घर को गया, किसी ने निकाल दिया, किसी ने निकाल दिया और किसी का सामान ही बीच में चला गया, लोगों ने वैसे ही निकाल दिया। तो यहाँ पे जो लाखों अगवानी रहते थे, हज़ारों घर रहे यहाँ पे और लाखों अगवानी यहाँ पे आबाद थे, तो अभी वो कहाँ चले गए? लाखों की तादाद के अंदर अभी किस जगह पे? भाई चले गए, ये अफगानिस्तान तक चले गए, सबको अफगानिस्तान भेज दिए। और तो यहाँ पे जो अभी रह गए तो उनका क्या होगा? यहाँ पे काफ़ी सारे अगवानी यहाँ पे अभी भी हैं, तो उनका क्या होगा? चल रहे हैं, निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर कोई बंदा निकल रहा है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जाके? दुख हो रहा है या खुश हैं आप? क्या महसूस कर रहे हैं आप? भाई अभी जाना है, अभी अपना मुल्क देख रहे हैं कि उधर क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा कारोबार होगा नहीं होगा। दुख तो है, क्यों नहीं, क्योंकि इधर हमारा कारोबार थे, इधर बचपन इधर थे और कमाई पैसे इधर, सब कुछ कारोबार हर को गया। अभी तो जाना है भाई। नहीं, लोग कहते हैं कि अगवानी इंडिया के साथ दोस्ती लगा रहे हैं, इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं, लोग ये बात कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? यार इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये अगर आप देखें यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर लोग अभी जो यहाँ से अगवानियों को निकाला गया है, घरों में से जो भी इस वक्त लोया निकल रहे हैं, सरिया निकल रहे हैं, तो लोग यहाँ से लूट मार करने के लिए भी आए हुए हैं बड़ी तादाद के अंदर। अगर आप देखें तो ये चीज़ भी हो रही है, यहाँ पे लोग सरिया निकाल रहे हैं और जिसके हाथ में जो भी आएगा तो वो लेके चला जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे हैं। थोड़ा सा ऊपर करके अगर दिखाओ तो ये लोग क्या उसे कहते हैं, माल गनीमत समझ के लोग यहाँ से उठा रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, जिस तरह यहाँ पे तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं अगवान कैंप, और यहाँ पे अगवानियों से भी बात करेंगे और पाकिस्तानी पब्लिक से भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या इस पे खुश है कि अगवानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, या पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि अगवानियों को नहीं निकाला जाए। उस तरफ अगर आप देखें, वहाँ पे भी तकरीबन तबाही का मंजर इस वक्त पेश कर रही है ये जगह। ऐसे लग रहा है जैसे जंग ज़दा इलाके के अंदर हम लोग आए हुए, ऐसे लग रहा है जहाँ पे जंग हो रही है। और इस तरफ अगर आप देखें तो इस तरफ भी अभी तबाही मच रही है। ये जो घर बच गए, इनमें से लोग कोई खिड़कियाँ निकाल रहे हैं, कोई गेट निकाल रहे हैं, कोई सरिये निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपने पीछे देखा जिस तरह क्रेन लोगों को, घरों को तोड़ रही है क्रेन, अभी यहाँ पे भी क्रेन आएगी और जो घर बच गए उन्हें भी तोड़ा जाएगा। तो ये चीज़ है, लोग अपनी सामान भी निकाल रहे हैं, लोग अपनी चीज़ें भी निकाल रहे हैं। ये आपके घर को भी तोड़ा जा रहा है? हाँ, तो ये वाला आपका घर है,
क्या कहेंगे, यहाँ पे आपने कितने रुपए का बनाया था? लाखों रुपए का घर है, ये तोड़ा भी जा रहे, क्या महसूस कर रहे हैं नहीं ज़्यादा है। आप? अच्छा, कितनी की क्या कीमत थी इस घर की? 1 करोड़। 1 करोड़ इसकी कीमत थी? हाँ, ये घर और वो वाला दुकान। हाँ। अच्छा, इन दुकानों की और घर की 1 करोड़ रुपए कीमत थी। हाँ। तो अभी 1 करोड़ रुपए समझो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। अंकल क्या कहेंगे, आपका घर भी यहाँ पे था? मेरा घर ये था, ये दुकानें थे और कारोबार बस खराब हो गया। तो अभी अफगानिस्तान आप वापसी जा रहे हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन जाना तो यहाँ से पड़ेगा। जी। तो अभी जाएंगे आप वापसी, अफगानिस्तान वापसी जाएंगे? ये देखो जा रहे हैं बस सामान वामान लोड करके। अच्छा, ये सामान आप लोड करके अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं? ना पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, इधर आगे। अच्छा, तो आप पाकिस्तान नेशनल है, नेशनल कार्ड है आपके पास, शनाख्ती कार्ड? बिल्कुल। हाँ। अच्छा, देखिए ये चीज़ भी है, अभी सामान लोड करके जा रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट तो कह रही है कि निकाल रहे हैं, तो फिर इसका क्या होगा? गवर्नमेंट कह रही है कि सब अफगानियों को निकालेंगे। तो निकाल तो दिया, अभी कुछ भी नहीं रहा है। हाँ। आपके घर की क्या कीमत थी अंकल जी? मेरा घर का 1 करोड़ कीमत था और अभी कुछ भी नहीं है, बस ये सिर्फ चादरें ले जा रहा हूँ। अच्छा, इन चादरों के अलावा आपके घर बिल्कुल ज़ीरो हो गया, कोई कीमत आप नहीं ले रहे? नहीं कोई कीमत नहीं है, सब ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया बस। ये सही। दुकानें यहाँ से लेकर वहाँ तक ये दुकानें थी हमारा। ये कितनी दुकानें थी आपकी? ये तकरीबन 10 दुकानें थी लेकिन ख़त्म हो गई। पीछे 5 कमरे हैं और ये दुकानें थी। अच्छा, दुकानें आप इसमें खुद कारोबार करते थे या ये आपने दी हुई थी दुकान किराए पे? किराया भी दिया था और खुद भी करते थे। ऐसे ही कितना एक दुकान का किराया आता था? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये? 7,000। परली तरफ से भी गिरा दी गई है पूरी गली, जो है ना ख़त्म किया गया है। बस ये कल के दिन में जो है ना सारा ये ख़त्म कर दिया जाएगा। नहीं, क्या कहेंगे, आपका कोई घर था यहाँ पे? अपना घर नहीं था, इधर सिंधी लोगों ने बहुत जो है ना उधर आके नुकसान किया। उन लोगों ने आके किसी ने 20 लाख के घर लिया, किसी ने 10 लाख का घर लिया। कहने का मकसद ये है कि इन लोगों ने बोला कि हमारे को मुफ्त में घर मिल रहा है। इनको ये नहीं पता था ये कि जगह हुकूमत का है, जो अफगानी जा रहे हैं, इनकी मजबूरी का इन लोगों ने ज़्यादा फ़ायदा उठा दिया। तो उन लोगों ने आके जो है ना अभी बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया लोग। क्या नुकसान किया? अभी जो यहाँ से पाकिस्तानी आए थे, पाकिस्तानियों ने जगह खरीदी है। तो वो मतलब अभी उन्होंने क्या नुकसान किया, क्या हुआ? उन लोगों ने नुकसान ये किया, किसी ने एक घर का 3 लाख रुपए दिया है, उसमें 50,000 का भी लोहा नहीं निकला। अभी उन लोगों ने मशीन ने गिरा दिया है, 50,000 का लोहा भी नहीं निकाला। वो हमारे किराया बना के अपने घर जा रहे हैं रवानगी के लिए। कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, वो अभी अपने अपने घरों में रवाना हो गया। अच्छा, अफगानी जब जा रहे थे तो पाकिस्तानियों ने कोई घर 20 लाख का लिया, कोई 10 लाख रुपए का लिया, और अभी उसमें से सिर्फ लोहा ही मिल रहा है और घर सारा खत्म हो रहा है। घर खत्म हो रहा है, बस लोहा थोड़ा बहुत तो अफगानी ने पहले निकाल लिया था। अभी जो थोड़ा बहुत है, जो उन लोगों ने अपने गेट मेट था या कोई बीम थे, वो निकाल के अभी वो कबाड़ी को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग आए थे उन्होंने लालच की वजह से लिया था कि भाई हमें सस्ता घर मिल रहा है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 लाख की मिल जाएगी या 10 लाख की मिल जाएगी। बिल्कुल, हर बंदे ने लालच की खातिर के हमारा घर नहीं, हमारा घर बन जाएगा, लालच किया। किसी ने 10 घर लिए, किसी ने 20 घर लिए, किसी ने 1 घर लिया। तो कोई गरीब बंदा ऐसा था जिसके पास पैसे थे, वैसे कब्जा भी किया था, तो वो जो है ना उसने फिर वो पहले चले गए पीछे से जब तोड़ रहे थे। अभी जो है गरीब बंदे वो जो है ना ये सिंधी वाले अभी ये भी जा रहे हैं अपना घर तोड़ फोड़ करके। नहीं तो अभी ज़ाहिर है वो क्या करेंगे, उनका तो यहाँ पे उनकी गलती है ना कि यहाँ पे उन्होंने किसी की मजबूरी का या तो फ़ायदा उठाना भी गलत है, और दूसरी बात ये भी है कि जब इंसान कोई जगह लेते हैं उसको तहकीक करता है ना कि भाई ये जगह भी गवर्नमेंट तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी, इसका क्या नतीजा निकलेगा। प्यारे भाई, जब उस जगह का एक 2 लाख में कोई जगह तो नहीं मिलती, कौन सी जगह मिलती है हमारे को बताओ, कोई जगह मिलती है तो 2 लाख। ये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से नुकसान हुआ है ना, ये तो इनकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से नुकसान किया है। किसी ने नुकसान नहीं करवाया, ना हुकूमत ने करवाया, ना अफगानियों ने करवाया। इन लोगों ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना नुकसान खुद किया है। इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके खुद जिम्मेदार खुद हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। ऐसे ही है बिल्कुल। अभी ये बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है तो क्या है, अभी देखें यहाँ से इतनी बड़ी बस्ती है, यहाँ पे लाखों की तादाद में तकरीबन अफगानी यहाँ पे रहते थे, उनको जब गवर्नमेंट निकाल रही है तो आप गैर कानूनी जगह पे आ क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये। और फिर दूसरी बात ये कि आप लालच में आके अभी जो जा रहे हैं यहाँ से लोग, जो अफगानी यहाँ से जा रहे हैं, किसी से आप 10 लाख का ले रहे हैं, किसी से 20 लाख का ले रहे हैं, आप थोड़ा सा चेक तो कर लें भाई। अभी वो लोग जा रहे हैं, उन्हें तो पैसे मिल गए 10-20 लाख रुपए, लेकिन नुकसान तो असल फिर भी पाकिस्तानियों का ही हुआ है ना। इधर सर 5,000 घर था, इधर कम से कम अफगानी रहते थे, एक घर में 10-10 अपने जी रहते थे, चाचे के लड़के, मामे के लड़के, 5,000 घर था। और इधर आके सिंधियों ने पूरा ये गोड़ खरीद कर लिया था। आगे आगे जो मेन दुकानें थी, किसी ने 20 लाख की दुकान ले ली, किसी ने कितने की ले ली, वो जो है ना अभी सब मशीन ने तोड़ फोड़ कर दी है, अभी सब ख़त्म हो गया है। ये सिंधी लोग अपना जो है ना गलती का भी जो है ना एहसास इनको अभी आया है कि यार हमने नहीं खरीदना था, हमने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। किराया इनको जाने के लिए भी अभी तंग है ये लोग। मतलब फिर भी फ़ायदा तो इसमें अफगानियों को ही हो ना, उन्हें कुछ ना कुछ पैसे मिल गए। अफगानियों को फ़ायदा हो गया है, इनको सिंधियों को कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ये अभी गलती का पछतावा इनको अभी आ रहा है, पहले नहीं आया। ऐसा ही है, लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए था कि भाई जो लोग ख़रीद रहे हैं उन्हें रोका जाए। जब आप एक गैर कानूनी जगह पे आप जगह ख़रीद क्यों रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये। तो फिर दूसरी बात ये कि आप जब ख़रीद रहे हैं तो फिर आपको चेक करना चाहिए, अपनी गलती से ही लोग पछता रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, आपको इसे ख़रीदना नहीं चाहिए था। क्या कहेंगे, आपका घर था यहाँ पे? नहीं, घर तो नहीं था, लेकिन इधर वो सामान वामान लिया था कुछ। अब गवर्नमेंट तो ये चीख मारा था कि भाई ना उनसे ले और ना उनको बेचो। गवर्नमेंट ने बताया था पहले? अभी भी बता रहा है गवर्नमेंट, तो अभी भी बता रहा है। नहीं, जब लोग खरीद रहे तो उससे पहले बताया था गवर्नमेंट ने? क्यों नहीं बताया कि अफगानी से ना ले और ना उसके ऊपर बेचो। अफगानियों ने मेरे ख्याल में जो बोला था कि यार हम सिर्फ छत के पैसे ले रहे हैं,
और दरवाजे खिड़कियाँ जो लगी है उसका पैसा ले रहे हैं। ज़मीन तो उसका अपना नहीं था, ये तो सबको पता कि ये कैंप पे। हाँ, तो आपने भी कुछ यहाँ से खरीदी थी चीज़ें? हमने ये वो शटर लिया था दरवाजा दुकान वाले बस। नहीं, उसके तो पैसे वसूल कर लेंगे ना आप, उसका तो आपका भी घर था? हमने तो ले लिया, हमने शटर निकाल दिया, लेके गया। हाँ ठीक है, शटर का तो हाँ, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई ख़रीदा है या आपका कोई घर था यहाँ पे? नहीं, हम और ये ने जो है ना एक ही शटर लिया था यहाँ से। हाँ, बाकी जो पैसा था ये लोग 10-20 हज़ार रुपये का घर बेच रहा था, तो उसमें जो है ना छत का सरिया निकलता था, बस ये लोग जो है ना अपना सरिया के लिए 10-20 हज़ार रुपये का लेता था। पहले से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जब ये माजर कैंप खाली नहीं हुआ था लोग यहाँ पर था, तो ये लोग आ गया जो है ना घरों के अंदर औरतें भी था और जो है ना फैमिली भी था, फिर भी जो है ना ये लोग घुस जाते थे, ज़बरदस्ती कब्जा करते थे। कौन ज़बरदस्ती कब्जा करता था? ज़बरदस्ती इधर बहुत लोग आया था, बहुत। कब्जे जो कब्जे वाले ग्रुप थे जो कब्जे कर रहे थे, अच्छा, लेडीज़ भी अंदर थी फिर भी अंदर घुस जाते थे? लोग घुस रहे थे घरों में, ये नहीं है। अभी जो है ना हुकूमत ने जब लेडीज़ अंदर थी तो उसके बावजूद लोग ज़बरदस्ती अंदर घुसते थे? ऐसा तो खैर नहीं हुआ लाजमी, लेकिन जो लोग कब्जे कर, लोगों ने पैसे भी दिए, घरें खरीदे, ये नहीं है। 30% लोग जो है ना खरीदने वाले थे, 70% जो है ना कब्जे ग्रुप थे। 30% खरीदने वाले थे और 70% कब्जे वाले थे, पीछे सारे कब्जे वाले थे। वो जब पहले पीछे से तोड़ फोड़ करी गई फिर वो खत्म हो गए। इधर एक डॉक्टर है, उसका इतना बड़ी कोठी था माशाल्लाह, लोग लेने के लिए गए, उसके बाद सिंधी वाले उसने बोला भाई अभी मशीन आ गया, हमारे गेट का पैसा दे सकते हो दे दो, वरना हमारे को ज़मीन का पैसा नहीं दो, तुम गरीबों को क्यों नुकसान करो, हमारा तो नुकसान हो गया है, तुम हमारा अपना नुकसान तुम्हारा हम नहीं करेंगे। ये क्या समझदार था, उसने अगवानी था, उसने बोला मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा। उसने ऐसी बात करी है, दिल खुश किया कि उसने बोला यार कि हम किसी का नुकसान नहीं करेगा, हमारे गेट का और हमारे छत मात का सरिया का पैसा है वो हमारे को दे दो। और कहने का मकसद ये है। वैसे आप अगवानियों के जाने से खुश हैं या नाराज़ हैं? देखो मेरे भाई, ये अपना इधर कारोबार कर रहे थे, अगवानी को जाने से ये भी अपने भाई हैं, किसी ने किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं करी। आप क्या समझते हैं, आपका घर था यहाँ पे? जी जी, मेरे घर था। किस तरफ था आपका घर, कहाँ पे? मेरे घर वो ही था जो मैंने खाली कर दिया अभी। यहाँ पे ये सामने इस तरफ था आपका घर? वो आगे अब्दुल्ला बिन अब्बास मस्जिद में मेरे घर था। अच्छा, आपका घर भी तोड़ दिया? वो तो मैंने तोड़ दिया, छत मत दरवाजे मरवाजा निकाल करके भेज दिया मैंने। मगर पहले दिन दूसरा दिन ऐसी ग्रुप था उसमें कि 10% लेने वाला गरीब लोग था सिंधियों में और 90% जो तो कब्जा माफिया ग्रुप था। अच्छा। वकील देखो, वकील प्लाना वकील अख्तर वकील वो ये सब दीवारों में कहीं करता था, चार्ट करता था और जाता था। अच्छा, जब अगवानी यहाँ से जा रहे थे तो लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे कब्जा करने के लिए आ गए थे? लोग जब जा रहा था, सिंधी ने जब वीडियो किया कि वीडियो शेयर हो गया, वायरल हो गया, जब उसने देखा तो कोई लड़काने से आया, कोई किधर से, गरीब 10% गरीब लेने वाला था और 90% जो कब्जा माफिया ग्रुप था। जब इधर से लोगों को अगवानी, उनका सोच ये थी कि अगवानी यहाँ से जाएंगे और हम घरों को कब्जा कर लेंगे। जाने ने पिस्तौल निकाल कर लोगों को बोलता निकल जाओ, ये मेरा है, तेरे पास क्या सबूत है, ये मेरी दुकान था, ये आया इसके अंदर तालुक पर ताला लगाया, बोलता ये मेरा, मैंने लिया हुआ, हालांकि लिया नहीं था, झूठ बोला था, मैं पिस्तौल के जोर पे कर रहे थे आप। और क्या आपके घर की क्या कीमत थी? मेरे घर की ऐसी तो 50 लाख की कीमत था, मगर मैंने उसके दरवाजे निकाला 10,000-15,000 में दरवाजे छत तोड़ करके दिया, बस खत्म कर। 50 लाख का घर 10,000 रुपये में आपको मिले? क्या करें, ऐसे ही है। देखें आप यहाँ से अभी अफगानिस्तान जा रहे हैं, अफगानिस्तान जाने के लिए आप खुश हैं या नाराज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन जा रहे हैं, अभी खुश हो या नाराज़ हो? क्यों नाराज़ हो, खुश हो, अपने वतन जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला कोई दुश्मनी से बचाए। 40 साल 45 साल हमें इधर गुजारा, इधर से भी खुश है, अभी जा रहा है फिर भी खुश है। आप पाकिस्तान कब आए थे? मैं पाकिस्तान 83 में आया था, जब रशिया अफगानिस्तान के अंदर आया था। जी, ज़िया का दौर था। 2 साल के बाद 3 साल के बाद ज़िया शहीद हो गया। 83 में था, 82 में था। तो फिर उसके बाद आप अफगानिस्तान गए वापसी? मैं 2 बार अफगानिस्तान गया, वैसे घूमने के लिए गया, वैसे फिर नहीं गया था। ऐसे ही आपके अफगानिस्तान के अंदर कोई घर ज़मीन जायदाद है? अभी नहीं, ऐसी ज़मीन है, अभी जाएगा तो पता नहीं किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, कोई पता नहीं। आपका यहाँ पे इस कैंप के अंदर घर था? जी था। तो आपके घर कितने, क्या कीमत थी आपके घर की? था मिसाल 40 से 50 लाख था। तो अभी आपके घर की कोई कीमत मिली आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या दिया, कुछ नहीं दिया। मतलब ज़ीरो हो गया? जी, सब कुछ तबाह किया, ख़त्म हो। तो दुख हो रहा है आपको? दुख बोला क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, अभी ख़त्म हो गया। नहीं, तो अभी वापसी जा रहे हैं अफगानिस्तान, आप जाएंगे? जी हम जाएगा इंशाल्लाह, 2-3 दिन रह गया जाएगा। 2 दिन के बाद जाएंगे अफगानिस्तान? जी हम जाएगा। तो आपके जो घर के अंदर सामान था, उस घर के सामान को महफूज किया आपने या उस घर के सामान भी आपका बीच में चला गया? वो मिसाल निकाल दिया, वो 2 दिन पहले हम लोगों ने निकाल दिया, घर को सारा गिराया। मतलब सामान आपका बच गया? सामान बच गया। आप कहाँ पे पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए थे अफगानिस्तान में? इधर ही हमारा पैदाइश है। मिसाल यहाँ पे हमारा माशाल्लाह 3 बच्चे हुआ, इधर ही पैदा हुआ, अभी तक मैंने अफगानिस्तान नहीं देखा। आपका घर था यहाँ पे इस इलाके में? हाँ बिल्कुल, कैंप अव्वल में था मेरे घर। आपका घर टूट गया, अभी बचा हुआ है? एक टूट गया, एक बचा हुआ। तो जो बचा हुआ है वो आपको मिल जाएगा या वो भी टूटेगा? नहीं, वो भी टूटेगा। टूटेगा। आप कितने साल से पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं? मेरा 40 साल से इधर है। तो 40 साल में आप अफगानिस्तान वापसी गए या नहीं गए? नहीं गया, 1 बार 2 बार किया। 1-2 मरतबा गए? हाँ। आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है? नहीं है। अफगान सिटीजन का टाइम है। आप तो पाकिस्तान आए कब थे आप? ये मेरे ख्याल 1983 में आया था। 1983 के अंदर? तो 1983 में आप डायरेक्ट किसी जगह पे आए थे? जी, डायरेक्ट कैंप पे आया था। इसी जगह पे आए थे? बिल्कुल। अभी जाते हुए आप खुश हैं? नहीं, अभी दुख होता है
किधर है खुश, वहाँ पर सर्दी है, कारोबार नहीं है। ये सब वजह से गिरा हुआ, ये तालिबान का पॉलिसी का वजह से गिरा हुआ। और दूसरा बात, जितना नुकसान अफगानी के हुआ ये इमरान खान का वजह से हुआ। आपको अफगान कैंप दिखा रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं लोग, यहाँ पे सरिये भी इस वक्त निकाल रहे हैं और कुछ घर यहाँ पे बाकी बच गए। इस साइड तकरीबन घरों को गिराया जा चुका है, तकरीबन 99% घर जो बच गए उनमें भी अभी क्रेन लगी हुई है, गिराने का काम कर रही है। लेकिन इस साइड की जो जगह बच गई है, फिर उसके बाद अभी इस जगह को गिराया जाएगा। यहाँ से लोग अपने घरों में से सामान भी निकाल रहे हैं। अगर आप सामने गाड़ी देखें तो गाड़ी में सामान लोड किया हुआ है, ये सामान भी अभी निकाल रहे हैं लोग। और जो शटर वगैरह बच गए हैं, कुछ सरिया, कुछ लोया, जो घर का सामान, वो लोग भी अभी निकाल के अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं लोग बड़ी तादाद के अंदर। और यहाँ पे तकरीबन लाखों की तादाद के अंदर अफगानी रहते थे, अभी सबको अफगानिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है और सब अफगानिस्तान वापसी जा रहे हैं।